ये है शहर का सबसे डरावना मकान मालिक। जो भी किराएदार उसके घर में आता कभी वापस जिंदा नहीं लौटता। कहते हैं वो पहले लोगों को खाना खिलाता, फिर उन्हें एक नशे की दवा पिला देता। जैसे ही किराएदार बेहोश होता वो उसकी आंखें और होंठ सी देता और फिर उसे दीवारों के अंदर जिंदा दफना देता। धीरे धीरे वो घर जिंदा लाशों का मकबरा बन गया। एक दिन उस घर में नई किराएदार सोनिया आई। घर के बुजुर्ग दंपति ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। सोनिया को वो लोग बहुत दयालु लगे, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे वहीं रहने का फैसला कर लिया। लेकिन कुछ ही रातों बाद सब बदल गया। रात के सन्नाटे में दीवारों से धीमे धीमे कराहने की आवाजें आने लगी। सोनिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उठी और टॉर्च लेकर दीवार पर हाथ फेरा। दीवार के पीछे से अजीब सी थपथपाहट आ रही थी। धीरे धीरे उसने दीवार की पपड़ी हटाई तो उसे एक छिपा हुआ कमरा मिला। पहला दरवाजा खोला, अंदर अजीब शीशियों में खून जैसा तरल था। दूसरा खोला तो एक सूखी लाश बिस्तर पर पड़ी थी जिसकी आंखें और होंठ सिए गए थे। सोनिया की चीख पूरे घर में गूंज उठी। तभी दरवाजे पर मकान मालकिन आकर बोली, बेटा क्या हुआ, तू चिल्लाई क्यों? सोनिया ने डर छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस बुरा सपना देखा। लेकिन बूढ़ी औरत की मुस्कान डरावनी थी। उसे पता चल गया था कि सोनिया ने उनका राज देख लिया है। वो धीरे धीरे बोली, दरवाजा खोल दे बेटा, डर मत। सोनिया पीछे हट गई। तभी दरवाजा जोर से खुला और बूढ़ी औरत अंदर घुस आई। सोनिया ने पास रखी लैंप की बोतल उठाई और उसे सिर पर मार दिया। औरत वहीं गिर पड़ी। सोनिया जान बचाकर सीढ़ियों से नीचे भागी, लेकिन नीचे बूढ़ा मकान मालिक पहले से खड़ा था। उसने झट से सोनिया को पकड़ लिया और सुई चुभो दी। सोनिया बेहोश हो गई। जब उसे होश आया वो एक अंधे कमरे में बंधी हुई थी। बूढ़ी औरत चाकू लेकर पास आ रही थी। तभी डोर बेल बजी। एक आदमी अपनी लापता बहन को ढूंढता हुआ आया था। औरत ने मुस्कुराकर उसे अंदर बुला लिया, लेकिन सोनिया को होश आने लगा था। वो जमीन पर रेंगते हुए खिड़की तक पहुंची और बाहर कूद गई। किस्मत से वो उसी आदमी की कार में गिर गई। मकान मालिकों ने जब देखा तो उन्होंने उस आदमी को मार डाला और उसकी लाश को कार में रखकर हादसे जैसा दिखाने के लिए नीचे खाई में धक्का दे दिया। कार आग में जलने लगी, लेकिन सोनिया किसी तरह बाहर निकल आई। कुछ दिनों बाद लोग उसे जिंदा अस्पताल में पाए। इलाज के बाद वह अपने घर लौट आई, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही। उसकी रातें चीखों से भर गई और कुछ महीनों बाद वो गहरी उदासी में डूब गई। एक दिन बिना कुछ कहे वो फिर उसी घर में लौट आई। धीरे धीरे तहखाने के दरवाजे में उतरी और खुद को वहीं दफन कर लिया, क्योंकि शायद अब वही जगह उसके लिए सबसे सुकून भरी थी।